नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित सतसई भाग 4। इसके अंतर्गत जो दोहे लिए गए हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आइए सर्वप्रथम इनका सस्वर वाचन करते हैं। बसय बुराई जासु तन, बसय बुराई जासु तन, ताही को सन्मान, भलो भली कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपु दान। अति अगाधु अति औथरो, नदी कूप सरुबाय, जो ताको सो ताकौ सागरु जहाँ, जाकी प्यास बुझाय। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर उदय दय बोलियतु, बायस बलि के वेर। तौ लगिया मन सदन में, हरि आवैं किहि बाट, विकट जटे जौ लगु निपट, खुले न कपट कपाट। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसरी आड़ गुरु, इह नारी लहि संगु रसुमय किए, लोचन जगत। जोग जुगति सिखये सबय, मनय महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता, काननु सेवत नैन। झीनय पट में झुलमुली, झलकति ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में, लसति सपल्लव डार। आइए इसके प्रसंग का अध्ययन कर लेते हैं। कवि आप जानते हैं बिहारी हैं। ग्रंथ है सतसई, बिहारी द्वारा रचित है, लिखी गई है, इसलिए इसको एक साथ बिहारी सतसई पुकारते हैं। संदर्भ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रथम से चतुर्थ दोहे तक क्रमशः विचित्र लोक व्यवहार के अंतर्गत सज्जनों की उपेक्षा करने की, परस्पर प्रेम व्यवहार के लिए मन के मिलन की आवश्यकता की, संसार के स्वार्थी व्यवहार एवं समय के प्रधानता की, और भगवत भक्ति के लिए मन की पवित्रता और कपट आचरण से रहित व्यवहार की बात कही गई है। अगले दोहों के लिए हम लिख सकते हैं कि 5वें से 8वें दोहे तक में क्रमशः अनुरागमय नायक द्वारा नायिका की सखी के नायिका की रूप शोभा के वर्णन की, नवयौवना मुग्धा के नेत्रों के सौंदर्य तथा बढ़ाव की सखियों द्वारा परिहासात्मक व प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति की, एवं नायिका की सखी द्वारा नायक से नायिका की रूप शोभा के मनोरम वर्णन की बात कही गई है। ये 5वें से 8वें दोहे लिखा गया है, लेकिन वस्तुतः जो 5वां है, मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसरी आड़ गुरु, ये दोहा न होकर सोरठा है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब इन सब से संबंधित कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। जासु का मतलब है जिसके, जासु का अर्थ है जिसके, और सन्मानु सम्मान को कहते हैं। ग्रह का अर्थ है नक्षत्र इत्यादि, और दानु दान है ही। अगाधु गहरा, औथरो उथला अर्थात कम गहरा, कूप कुआं होता ही है,
सरु तालाब को कहा गया है, बाई बावड़ी है। समय कहा गया है समय को, काल को। बोलियतु बुलाया जाता है। बायस कौवे को कहा गया है। और बलि आया है यहाँ श्राद्ध के लिए, पितरों को जो श्राद्ध देते हैं। तौलगी का मतलब तब तक है। सदन का अर्थ घर होता है। किही का अर्थ किस होता है। विकट प्रश्नात्मक जो किस होता है, किही। और विकट का अर्थ है मजबूती से, और जटे का अर्थ है जुड़े हुए, लगे हुए। मंगल का अर्थ कल्याणकारी से है। एक नक्षत्र का नाम भी है मंगल ग्रह, सुरंगु। सुरंगु लाल को कहते हैं, और सुरंग सुंदर भी होता है। आढ़े तिलक को कहा गया है, तिरछे तिलक को कहा गया है। गुरु का अर्थ है बृहस्पति। नारी श्लेषात्मक है। नारी का अर्थ स्त्री है, और साथ ही 7 नाड़ियों में से, चंडा समीरा इत्यादि नाड़ियाँ होती हैं, नसें होती हैं, इन नाड़ियों में से कोई एक नाड़ी कही गई है। रस, रसमय का रस श्लिष्ट है। अनुराग अथवा श्रृंगार रस से अर्थ है, साथ ही जल से भी इसका अर्थ लिया गया है। और लोचन जगत, लोचन रूपी जगत। जोग जुगति शब्द आया है, अर्थ है चित्तवृत्तियों से युक्ति या नायक से मिलाप का उपाय। मैन कामदेव को कहा गया है, जिनको शिवजी ने तृतीय नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। अद्वैतता अभिन्नता को, एकता को कहा गया है। और काननु का श्लिष्ट अर्थ है कानों को अथवा वनों को। झीने का अर्थ होता है पतला। झुलमुली, झुलमुली एक कानों का आभूषण भी होता है, पीपल के पत्ते जैसा भी झुलमुली कहा जाता है। ओप का अर्थ है शोभा। सुरतरु का अर्थ है कल्पवृक्ष, देवताओं के बगीचे में जो वृक्ष पाया जाता है, जो सभी अभिलाषाओं और कामनाओं को पूरा करता है, उसे सुरतरु की संज्ञा दी गई है। सपल्लव का अर्थ है पत्तों सहित, और डार का अर्थ है डाली। लसती का मतलब शोभित होती है, सुंदर लगती है। आइए अब इनके अर्थ व भावार्थ पर गौर कर लिया जाए कि इनका अर्थ व भावार्थ क्या होगा। तो बसय बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भली कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। विचित्र लोक व्यवहार की ओर संकेत किया गया है कवि द्वारा कि संसार में स्थित जो लोग हैं, जो समाज है, वह कितना विचित्र व्यवहार करती है। प्रायः दुर्जनों को सम्मान देती है और सज्जनों की उपेक्षा करती है। तो कवि कहता है कि इस संसार में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में या व्यक्तित्व के अंतर्गत बुराई अथवा अवगुण रहते हैं, अर्थात जो सज्जन नहीं होता, दुर्जन होता है, तो समाज अथवा लोग उसी का अधिक सम्मान करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति
वहाँ भला है, सज्जन है, अच्छा है, उसका वैसा आदर नहीं करते हैं। कवि इसे दृष्टांत द्वारा समझाते हुए कहता है कि जैसे खोटे ग्रह होते हैं अथवा बुरे ग्रह होते हैं और उन्हीं की शांति के लिए जप, दान, यात्रा इत्यादि धार्मिक विधान किए जाते हैं, और अच्छे ग्रहों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। तो जिस प्रकार हम बुरे ग्रहों की शांति के लिए तो खूब प्रयास करते हैं लेकिन अच्छे ग्रहों के लिए कुछ नहीं करते हैं, उसी प्रकार समाज द्वारा किया गया व्यवहार है कि वह सज्जनों का तो सम्मान नहीं करता, सज्जन का तो सम्मान नहीं करता, क्षमा कीजिए, किंतु दुर्जन का सम्मान करता है। अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहाँ ताकी प्यास बुझाई। परस्पर संतुष्टि और मन के मन से मिलने की बात कहते हुए कवि कहता है कि नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, इनमें से चाहे कोई बहुत गहरा हो अथवा बहुत ही उथला हो, इनमें से उस व्यक्ति के लिए वह सागर जैसा है जहाँ पर जिसकी प्यास बुझती है। प्रायः बावड़ी से अधिक महत्वपूर्ण तालाब होता है, तालाब से अधिक कुआं और कुआं से अधिक नदी, किंतु यदि व्यक्ति की प्यास बावड़ी से बुझती है तो वह उसके लिए समुद्र जैसा ही है। अर्थात जिससे प्यास शांत हो उसके लिए वही सागर के समान विशाल है। भावार्थ है कि मन की संतुष्टि, जिससे आपका मन मिल जाए, जहाँ आपके मन को संतुष्टि मिले, वही वस्तु अथवा व्यक्ति आपको प्रिय लगेगा। भले ही समाज में उससे अधिक महत्वपूर्ण, बड़े पद वाले, सुंदर और सम्मानित व प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों न विद्यमान हो, लेकिन जिस व्यक्ति से आपका काम सरेगा, जिस व्यक्ति से आपका मन मिलेगा, वही आपके लिए सबसे बड़ा है, उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर उदय दय बोलिए तू, बायस बलि के बेर। समय की प्रधानता के कारण कौन व्यक्ति कब महत्वपूर्ण बन जाए, इसकी ओर संकेत किया गया है। संसार के स्वार्थी व्यवहार व समय की प्रधानता का एक साथ संकेत है। कवि कहता है कि समय के फेर से, समय के परिवर्तन से, तोता तो पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यास से मरता रहता है, उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं है। जबकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में, जब पितरों को श्राद्ध दिया जाता है, उनके दिनों में कौवे को बड़े आदर के साथ बुला बुलाकर खाना खिलाया जाता है, ग्रास दिए जाते हैं। अर्थात समय की प्रधानता के अनुसार ही व्यक्ति अथवा संसार का आचरण बदलता रहता है। समय के अनुसार जिस व्यक्ति से किसी का स्वार्थ सधता है, उसी व्यक्ति की प्रधानता हो जाती है, उसकी आवभगत लोग करते हैं। तो लगिया मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे यो लघु निपट, खुले न कपट कपाट। कवि भगवत भक्ति के लिए मन की पवित्रता और कपटाचरण से रहित व्यवहार पर बल देते हुए कह रहा है कि मेरे मन रूपी घर में तब तक भगवान भला किस रास्ते से आ सकते हैं जब तक इसके द्वार पर जुड़े हुए कपट रूपी विशाल किवाड़ खुल नहीं जाते। कहना चाहता है कि जिसका मन कपटाचरण से रहित है, जिसके मन में कपट नहीं है, भगवान उसी मन में निवास करता है। भक्ति के लिए मन की पवित्रता और श्रद्धा आवश्यक है। मन में या तो कपट रह सकता है या फिर भक्ति रह सकती है। कपट और ईश्वर दोनों एक साथ रहना असंभव है। कपट का और ईश्वर का एक साथ रहना असंभव है। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसरी आड़ गुरु, इहि नारी लही संग रसुमय किए लोचन जगत। कहीं इक है, कहीं ई है, कहीं इस है। नारी के पहले जो शब्द हैं,
तो नायिका के मुख पर लाल बिंदु अथवा बिंदी लगी हुई है और केसर का तिरछा तिलक लगा हुआ है, तो उसकी इस शोभा को देखकर नायक की जो आंखें हैं वह अनुरागमय हो रही हैं और नायक अपनी यही दशा नायिका की किसी सखी से कहता है। क्या कहता है कि लाल बिंदु रूपी मंगल और मुख रूपी चंद्र एवं केसर की पीली आड़ रूपी बृहस्पति को एक ही नारी या स्त्री रूपी नाड़ी ने साथ ही प्राप्त करके मेरे लोचन रूपी जगत को रसमय अर्थात अनुरागमय अथवा जलमय कर दिया है। एक बार फिर समझते हैं कि नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा और केसर का पीला आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है। इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने ग्रहण करके या तीनों नक्षत्रों के एक ही राशि में होने पर मेरे लोचनों को संसार को रसमय कर दिया गया है। अर्थात नायिका के ललाट पर लगी लाल बिंदिया, उसके सुंदर मुख और केसर के तिलक से आकृष्ट होकर मेरे नेत्र प्रेममय हो गए हैं, सजल हो गए हैं। ज्योतिष ज्ञान भी है। ज्योतिष में माना गया है कि यदि मंगल, चंद्र और बृहस्पति एक ही राशि पर स्थित हों तो धरती पर अत्यधिक जल वर्षण होता है। तो प्रकारांतर से इस ज्योतिष ज्ञान को नायिका के रूप पर ढालकर नायक में उसका प्रभाव बताया गया है। जोग जुगति सिखये सबय मने महामुनिमैन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नैन। कवि नवयौवना मुग्धा नायिका के नेत्रों की सौंदर्य वृद्धि को बता रहा है, सखियों के माध्यम से उसका कथन कर रहा है। कवि के अनुसार नायिका की सखियां कहती हैं कि तुम्हारे नेत्र रूपी योगी अब कान रूपी वन का सेवन करने लगे हैं, मानो कामदेव रूपी महामुनि के द्वारा संयोग व योग क्रियाओं की सब युक्तियां सिखाए हुए ये प्रियतम से अद्वैतता अर्थात अभिन्नता चाहते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते, जैसे कि योगी जन परमात्मा से एकता स्थापित करना चाहते हैं। क्या आशय हो गया? आशय यह हो गया कि जिस प्रकार ऋषि मुनि योग साधना से जीवन मुक्त होकर ब्रह्ममय बनना चाहते हैं और इसी कारण वे वनों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, वैसे ही यौवन का उभार आने से जो नायिका के नेत्र हैं वो कानों तक लंबे हो गए हैं। और आप जानते हैं कि विशाल जो नेत्र होते हैं वो अत्यधिक सुंदर प्रतीत होते हैं। अतः नेत्रों के बड़े होने से, विशाल होने से मानो कामदेव ने इन्हें प्रियतम से चिर संयोग की युक्ति बता दी है, इसलिए ये कर्णावलंबी हो गए हैं। अर्थात यदि नैन विशाल होंगे तो प्रिय जल्दी आकृष्ट होंगे, जल्दी संयोग के लिए प्रस्तुत होंगे। झीने पट में झुलमुली झलकति ओप अपार, सुर तरुकी मनु सिंधु में लसति सपल्लव डार। कवि ने नायिका की रूप शोभा का वर्णन किया है, मनोहारी वर्णन किया है, और नायक से नायिका की जो दूती है या जो सखी है वह कहती है कि जब उस नायिका की झुलमुली महीन घूंघट में से बाहर की ओर झलकती है, झुलमुली कर्ण का आभूषण विशेष, और उसकी तब उसकी रूप शोभा है वह अपार और अत्यधिक सुंदर हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विशाल समुद्र में कल्प वृक्ष की हरी हरी और अत्यधिक शोभा युक्त पल्लव सहित डाल लहरा रही है, विलसित हो रही है। तात्पर्य है कि झुलमुली नामक कर्णाभूषण धारण करके नायिका कल्प वृक्ष के समान सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली एवं अत्यधिक सुंदर लग रही है। ये इसका अर्थ व भावार्थ हो गया। आइए अब इसके विशेष बातों पर गौर करते हैं। प्रथम दोहे में रेखांकित किया गया है कि सज्जन से सभी को सुख प्राप्ति तथा दुर्जन से सभी को कष्ट प्राप्ति होती है। दृष्टांत व अनुप्रास अलंकार इसमें विद्यमान है। दूसरे दोहे में हृदय की संतुष्टि को सर्वोपरि बताया गया है, साथ ही इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, उदाहरण और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तीसरे दोहे में श्राद्ध पक्ष के माध्यम से दुर्जन के आदर सत्कार करने की व्यंजना हुई है और वीप्सा, अन्योक्ति व अनुप्रास अलंकार विद्यमान है।
बाद वाले जो दोहे हैं उनमें और एक जो सोरठा है उसमें। चौथे दोहे में मन को कपट आचरण से रहित रखने का संदेश दिया गया है। सांग रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें विद्यमान है। पांचवा वस्तुतः दोहा नहीं है, आप नोट कर लें, यहाँ गलती से लिख दिया गया है, वह सोरठा है। तो इस सोरठे में कवि का ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है। ज्योतिष के अनुसार यदि मंगल, चंद्र और बृहस्पति एक ही राशि पर स्थित हों तो धरती पर अत्यधिक वर्षा होती है, और नायिका के रूप पर ये सब ढाल दिए गए हैं। साथ ही इसमें श्लेष, संग रूपक और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। छठे दोहे में अद्वैत के प्रत्यय के माध्यम से नायिका की सखियों के प्रयास द्वारा नायिका के शरीर में यौवनागम का वर्णन किया गया है कि अब उसके नेत्र हैं जो विशाल हो गए हैं, यौवन का आगमन हो रहा है, तो संभवतः प्रेमी से उसका या नायक से उसका संयोग शीघ्र ही होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकार इस दोहे में विद्यमान हैं। और जो अंतिम दोहा है झीने पट में झिलमुली, इसमें नायिका के शरीर को कल्प वृक्ष बताकर, ये दूती की जगह धोती हो गया है, इसको आप सही कर लें, दूती अथवा सखी कर लें, अपने मन के अभिलाषा पूर्ति की व्यंजना करती है। दूती अथवा सखी का कार्य है कि नायक को नायिका के प्रति आकृष्ट करे और वह उसके सौंदर्य वर्णन के द्वारा और उसे कल्पवृक्ष बताकर यह संकेत करती है। इसमें उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। आज का गृह कार्य आप नोट कर लें। गृह कार्य साधारण है, सभी दोहों में आए हुए अलंकारों का उल्लेख कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत